अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बहुत जगह पे सुनते रहते हैं ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है, ये नफ़ल है, ये मुबाह है, ये हराम है, ये हलाल है, ये मकरूह तहरीमी है। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते ये है क्या चीज़ असल में, इसका माने मतलब क्या होता है। तो आपको इस वीडियो के अंदर यही सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है और उसके दर्जात क्या हैं और इनके करने ना करने पे क्या सवाब है और क्या गुनाह है। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो देखिए, इस्लाम में दो कैटेगरी दी गई है। अल्लाह ताला ने हमें कुछ कामों के करने का हुक्म दिया है और कुछ कामों से रोका भी है। तो दो दर्जात हो गए। तो आज हम जो बात करेंगे कि जिन कामों को करने का हुक्म दिया गया है उनके क्या दर्जात हैं। तो उनको जिन दर्जात में डिफ़ाइन किया है, यानी बांटा गया है, उनके नाम ये हैं जैसे कि फ़र्ज़ हो गया, सुन्नत हो गया, मुस्तहब हो गया, नफ़ल हो गया, मुबाह हो गया। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो, वाजिब हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और जो ना करने वाली कैटेगरी में आते हैं जैसे हराम, हलाल और जायज़, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही, ये सारी चीज़ें ये दूसरी वीडियो में हम आपको बता देंगे। जो अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे से जा करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन कामों को हुक्म किया गया है हुज़ूर अल्लाह के तरफ से, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और उनके क्या दर्जात हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़र्ज़ किसे कहते हैं। फ़र्ज़ वो है जो दलील क़तई से साबित हो, यानी यकीनी दलील से साबित हो, उसका इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन सब चीज़ों को अगर मान लें किसी से कहा नमाज़ पढ़िए तो ये इस तरीके से इनकार कर जाता है कि नमाज कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि फ़र्ज़ की दो किस्में होती हैं, मैं बताना भूल गया। फ़र्ज़ की दो किस्में होती हैं, एक फ़र्ज़ होता है फ़र्ज़ ऐन और एक होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन वो होता है जो हर मोमिन पर फ़र्ज़ होता है, हर शख्स पर फ़र्ज़ होता है, जैसे कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना। और फ़र्ज़ किफ़ाया वो होता है कि जैसे मान लीजिए गाँव में जनाजा हो गया और किसी ने भी जनाजा नहीं पढ़ा तो सारे लोग गुनहगार होंगे, लेकिन अगर किसी ने, एक व्यक्ति ने या गांव के किसी एक जिम्मेदार या गांव में किसी भी ने जाके जनाजा पढ़ा और उसका जो है मिट्टी मंजिल कर दिया तो सारे लोग बराए ज़िम्मा हो जाएंगे, यानी कि कोई जो है उस सारे लोग उस गुनाह से बच जाएंगे। ये होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। हालांकि नमाज जनाजा की नियत भी फ़र्ज़ किफ़ाया करके ही पढ़ा जाता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे वाजिब किसे कहते हैं। वाजिब वो है जो दलील जन्नी से साबित होता है। जन्नी का मतलब यह है कि जिस दलील से साबित है वो दलील क़तई नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा यकीनी दलील नहीं है, यानी कि उससे कुछ कम दर्जे की दलील है, तो उसको वाजिब कहते हैं। और इसका छोड़ने वाला फासिक व गुनहगार होता है। यानी कि फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क इतना समझ लीजिए कि फ़र्ज़ का इनकार करने वाला सीधे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और वाजिब को अगर कोई इनकार करता है तो इस्लाम से खारिज नहीं होगा, लेकिन वो फासिक व गुनहगार हो जाएगा। अब हम तीसरी बात करेंगे सुन्नत। अब सुन्नत किसे कहते हैं। सुन्नत उसे कहते हैं जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या करने का हुक्म दिया हो, उसे सुन्नत कहते हैं। अब सुन्नत की भी दो कैटेगरियाँ होती हैं, एक सुन्नत मुअक्कदा होता है और एक सुन्नत गैर मुअक्कदा होता है। सुन्नत मुअक्कदा वो है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो और सहाबा कराम ने भी किया हो और उसको बिला उज़्र कभी भी ना छोड़ा हो, ये हो गई सुन्नत मुअक्कदा। और सुन्नत मुअक्कदा जैसे मैं आपको एक मिसाल के लिए बता दूं, जैसे ज़ोहर के पहले जो 4 रकात सुन्नत है वो सुन्नत मुअक्कदा है, और बाद में जो भी फिर 2 रकात है वो भी सुन्नत मुअक्कदा है, और असर में जो 4 रकात सुन्नत है वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है। अब सुन्नत गैर मुअक्कदा के बारे में जान लेते हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा उसको कहते हैं जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो और कभी कभी बिला उज़्र भी छोड़ दिया हो, तो उसे सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं, और इसके छोड़ देने से कोई गुनाह नहीं है। और सुन्नत मुअक्कदा अगर आप छोड़ते हैं तो गुनाह के दायरे में आते हैं, इसकी आपकी पकड़ होगी आपने क्यों नहीं पढ़ी। और सुन्नत गैर मुअक्कदा अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, हाँ, लेकिन इसकी आदत बना लेना ये अच्छी बात नहीं है, यानी अफजल तरीका नहीं है। अब 5वीं बात पे आते हैं मुस्तहब। मुस्तहब किसे कहते हैं। मुस्तहब वो है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने कभी कभार किया हो, यानी इसका करना ना करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नफ़ल किसे कहते हैं। नफ़ल उसको कहते हैं जिसका करना सवाब है और ना करना कोई गुनाह भी नहीं है। जैसे नमाज़ों में जो नफ़ल नमाज होती है और बहुत सारी नफली इबादत होते हैं, और बहुत सारे नफली जैसे कि दान पुण्य कर देना, ये सब भी नफ़ल है। अब उसके बाद आते हैं मुबाह किसे कहते हैं। मुबाह वो चीज़ होती है कि जिसके करने से भी सवाब नहीं है और ना करने से कोई गुनाह भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो हम चाहे पैदल जाएं या किसी सवारी से जाएं, तो उसमें दोनों में कोई ऐसा नहीं पैदल जाएंगे तो सवाब मिलेगा और सवारी से जाएंगे तो
गुनाह मिल जाएगा, दोनों को ही चीज़ नहीं। जैसे कि गोश्त खाना जायज़, अगर आप खा रहे हैं तो भी सवाब नहीं है, नहीं खा रहे हैं तो भी सवाब नहीं है, तो गुनाह भी नहीं है। इस तरीके से इन सब चीज़ों को जो है मुबाह कहा जाता है। तो करता हूँ जो चीज़ें हमने आपको बताई आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कीजिए, या किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना के ज़रूर 24 घंटे के अंदर आपको डिलीवर कर देंगे। तो दुआओं में याद रखना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।